नमस्कार, मैं हूं राजेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं CBN न्यूज़। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बुंदेलखंड के जनक एवं वीर योद्धा महाराजा छत्रसाल की 377वीं जयंती छतरपुर की धरा पर बुंदेलखंड के श्री छत्रसाल स्मारक पब्लिक ट्रस्ट द्वारा धूमधाम के साथ मनाई गई। जयंती के इस गरिमामय आयोजन में छतरपुर विधायक श्रीमती ललिता यादव मुख्य अतिथि एवं नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती ज्योति सुरेंद्र चौरसिया अध्यक्ष के रूप में उपस्थित रहीं। विशिष्ट अतिथि के रूप में नवागत ADM विनय द्विवेदी, SDM तहसीलदार, मुख्य नगर पालिका अधिकारी माधुरी शर्मा सहित स्मारक ट्रस्ट के अनेकों ट्रस्टीगण उपस्थित रहे। छत्रसाल जयंती समारोह इस बार भी 2 चरणों में संपन्न हुआ। प्रथम चरण में छत्रसाल चौक पर विद्यमान महाराजा छत्रसाल की मूर्ति का विधि विधान के साथ पूजन अर्चन किया गया। तदुपरांत अतिथियों द्वारा महाराजा छत्रसाल की मूर्ति पर माल्यार्पण एवं ध्वजारोहण किया गया। जयंती आयोजन के द्वितीय चरण चौक बाजार स्थित महाराजा छत्रसाल स्मारक ट्रस्ट के भवन में संपन्न हुआ। यहाँ पर मुख्य अतिथि विधायक श्रीमती ललिता यादव एवं कार्यक्रम अध्यक्ष नपा अध्यक्ष श्रीमती ज्योति चौरसिया एवं अन्य अतिथियों द्वारा सर्वप्रथम महाराजा छत्रसाल की गद्दी एवं प्राणनाथ जी का पूजन अर्चन किया गया। साथ ही ट्रस्ट के भवन में नवीन ध्वज की स्थापना की गई। जयंती के अवसर पर ट्रस्ट के भवन में मौजूद महाराजा छत्रसाल की प्रतिमाओं पर भी माल्यार्पण किया गया। आइए देखते हैं आयोजन की कुछ झलकियां। CBN न्यूज़ के लिए अनमोल वर्मा के साथ राजेश अग्रवाल की रिपोर्ट। जय हो महाराजा छत्रसाल की जय। जय। देखिए देखिए सभी पंकज भैया। महाराजा छत्रसाल की, महाराजा छत्रसाल की, बुंदेलखंड के श्री महाराजा छत्रसाल की। सभी को, पूरे बुंदेलखंड को, पूरे देश को छत्रसाल जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। जैसा कि बुंदेलखंड के श्री छत्रसाल स्मारक पब्लिक ट्रस्ट हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गद्दी पूजन, प्रतिमा पूजन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें आपका सभी का लोग, जितने लोग भी पधारे, सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हम चाहेंगे कि निश्चित ही जब अतिथि आते हैं तो बिना स्वागत के कैसे कोई कार्यक्रम हो सकता है, तो हम चाहेंगे गोकुल वकील साहब आए कोषाध्यक्ष वो ज्योति चौरसिया का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। अभिषेक खरे जी आए और राकेश शुक्ला जी का स्वागत करें। हम क्षमा चाहेंगे, थोड़ा सा स्वागत की घड़ी में थोड़ा ट्रस्ट के अध्यक्ष जी और ट्रस्ट के सभी सदस्यगण और छतरपुर के सभी आमजन जो यहाँ उपस्थित हैं, आज महाराजा छत्रसाल की जयंती पर सब प्रथम सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनकी पहचान महाराजा छत्रसाल के नाम से ही है और वो यहाँ के बहुत जांबाज योद्धा रहे हैं, जिन्होंने मुगलों की सेना को पराजित कर अपना स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित किया है। तो उनकी इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए शहर की ख्याति हमेशा उनके नाम से बनी रहे और चारों तरफ उनकी कीर्ति का प्रकाश ऐसे ही बढ़ता रहे। सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब
हम चाहेंगे निश्चित ही बुंदेलखंड की जो धरा है, जिस शहर में वो लोग रहते हैं, वो छतरपुर छत्रसाल जी का बसाया हुआ शहर है। अपने यहाँ के एक एक नागरिक का ये दायित्व बनता है कि सभी लोग इस छत्रसाल जयंती को अपने घर में, परिवार में सूचना कम से कम जानकारी तो होना ही चाहिए बच्चों को कि छतरपुर की स्थापना महाराजा छत्रसाल, जिन्होंने आज तक कोई भी युद्ध नहीं हारा था, ऐसे छत्रसाल की धरती पे अपन लोग, ऐसे वीरों की धरती पे अपन ने जन्म लिया है, तो ये अपने सौभाग्य की बात है। अब हम चाहेंगे इसी नगर पालिका अध्यक्षा श्रीमती ज्योति चौरसिया जी आए और अपना उद्बोधन दें और हमें भारत माता की। आज हम सब यहाँ पे महाराजा छत्रसाल जयंती पर सभी उपस्थित हुए हैं। मैं महाराजा छत्रसाल कोटि कोटि नमन करती हूँ और इस गर्ममयी कार्यक्रम में उपस्थित हमारी लोकप्रिय विधायिका ललिता जी, हमारी सीएमओ मैडम माधुरी शर्मा जी, इस ट्रस्ट के अध्यक्ष दत्ते जी, आदरणीय राकेश शुक्ला जी और सभी प्रबुद्धजन, शहर के नागरिक, हमारी मीडिया, सभी का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ और छत्रसाल जयंती पर ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि महाराजा छत्रसाल छतरपुर शहर उन्हीं ने बसाया है, जो बुंदेलखंड को उन्होंने बहुत ही अच्छे से ऊंचाई पे पहुंचाया है। वो शून्य से लेकर आकाश तक धीरे धीरे अपने आकाश को स्पर्श किया है। वो 12 साल की उम्र में अनाथ हो गए थे, जैसे कि हम सब जानते हैं उनके जीवन परिचय के बारे में। बस मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम अपने इस शहर को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा बनाएं। माँ के नाम एक पेड़ लगाएं, क्योंकि ये इनकी ऐतिहासिक धरोहर है, हम सबको संजो कर रखना है। मैं अपना शहर बहुत ही सुंदर छतरपुर है और जिसकी स्थापना करने वाला इतना वीर योद्धा होगा। लेकिन हम एक चीज आप लोगों से कहना चाहते हैं, जब छतरपुर की स्थापना हुई थी तो सोचो अपने बुजुर्ग लोग कितने अच्छे थे, उन्होंने कितने तालाब, कितने मतलब कुएं, सारी व्यवस्था करके रखी थी। उस समय जनसंख्या बहुत कम थी और आज जनसंख्या बढ़ रही है और तालाब का अस्तित्व खत्म हो रहा है। तो निश्चित ही हम चाहेंगे कि अपने शहर को सुंदर, हर चीज की रखवाली के लिए सारे एक नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा, इस शहर को सुंदर बनाना पड़ेगा। इसी क्रम में हम ट्रस्ट के राकेश शुक्ला जी भाई साहब से चाहेंगे कि वो इस विषय में विचार जरूर प्रकट करें। राकेश शुक्ला जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही छतरपुर नगर पालिका की अध्यक्ष मैडम ज्योति चौरसिया जी, नगर पालिका छतरपुर की सीएमओ आदरणीय श्री माधुरी शर्मा जी, ट्रस्ट के अध्यक्ष भाई हरिप्रकाश जी खरे, यहाँ उपस्थित नगर के प्रमुख व्यक्ति आदरणीय सिन्हा साहब, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष अरविंद सिंह बघेला जी और सभी साथीगण, पत्रकार साथी। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि महाराजा छत्रसाल जी का जन्म 1649 को टीकमगढ़ जिले में हुआ था और 12 वर्ष की आयु से लगातार उन्होंने संघर्ष किया और लगभग 60 वर्ष तक वो मुगलों से संघर्ष करते रहे। उन्होंने अपने जीवन काल में 52 युद्ध लड़े और सभी में विजय हासिल की। कभी उन्होंने पराजय का मुंह नहीं देखा और वो केवल एक वीर योद्धा ही नहीं थे, बल्कि साहित्य के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में और बहुत ही अच्छे वो कवि थे। सभी क्षेत्रों में वो पूरी तरह से पारंगत माने जाते थे और न्याय की दृष्टि से पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में जगह जगह उनके नाम के चबूतरे बने थे। और उसी परिप्रेक्ष्य में जहाँ आज सभी लोग विराजमान हैं,
यहाँ पर भी छत्रसाल चबूतरा था। काफी वर्षों पहले इसके बारे में ये तय किया गया समिति के द्वारा कि इसका नया निर्माण होना चाहिए क्योंकि वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। तो 1980 में जब यहाँ पर कलेक्टर होशियार सिंह जी थे, उन्होंने इसके नए निर्माण की शुरुआत की थी, लेकिन कुछ कानूनी व्यवधान के कारण कई लोगों ने दावे न्यायालय में कर रखे थे और वहां से स्थगन प्राप्त कर लिए थे, जिसके कारण करीब 10 वर्ष तक स्मारक का काम शुरू नहीं हो पाया। उसके बाद जब 1990 में M.K. राव साहब यहाँ छतरपुर में कलेक्टर बन के आए, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और 1 वर्ष की काल अवधि में उन्होंने समाज के लोगों को इकट्ठा किया और इस छत्रसाल स्मारक का निर्माण कार्य पूरा किया। 3 जून 1952 को इस स्मारक का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था और तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय सुंदरलाल जी पटवा ने इसका लोकार्पण किया था। तभी से प्रतिवर्ष छत्रसाल स्मारक ट्रस्ट की ओर से यहाँ पर छत्रसाल जयंती का आयोजन किया जा रहा है और इसी परिप्रेक्ष्य में छतरपुर नगर की स्थापना क्योंकि छत्रसाल जी ने ही की थी 1707 में, तो उस समय प्रारंभ वर्षों में तो आयोजन होता रहा स्थापना दिवस का, तो कालांतर में जाके वो बंद हो गया। जिसने पिछले 4-5 वर्ष ये निर्णय लिया था कि उनके स्मृति में छत्रसाल नगर की स्थापना के अवसर पर प्रतिवर्ष एक आयोजन किया जाए। मेरे भाई साहब ने कम शब्दों में दे दी। अब हम चाहेंगे कि अपने बीच में एक साहित्यकार सिन्हा सर बैठे हैं, उनके स्वागत के लिए हम चाहेंगे शिव कुमार ताम्रकार जी आए। 1 मिनट। निश्चित ही समय की मुझे कुछ बोलने का अवसर मिला, मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय विधायक महोदया जी, ललिता यादव जी, आपने नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए सम्मान किया था कभी विराट कप सम्मेलन में, आज आपके सामने भी बोलने का अवसर मिला। आदरणीय ज्योति सुरेश चौरसिया जी, हमारे माननीय पूर्व अध्यक्ष ट्रस्ट के भद्दा जी, माननीय वर्तमान अध्यक्ष श्री राकेश शुक्ला जी और मुख्य नगर पालिका अधिकारी माधवी शर्मा जी, गणमान्य अतिथिगण, मुझे याद आता है इस सभागार में कभी नेता प्रतिपक्ष माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का आगमन हुआ था। वो उस समय माननीय श्रीनिवास शुक्ल जी का संबोधन भी हुआ था। हम लोग के साहित्यिक आयोजन यहाँ प्रतिवर्ष होते रहे हैं और मुझे लगता है या तो साहित्यकारों की कमी है या साहित्यकारों की उदासीनता है, क्योंकि जब प्रतिमा अनावरण हो रहा था तो साहित्यकार प्रतीक्षित थे वहाँ आगमन के लिए। संभवतः ये प्रचार प्रसार की भी कुछ न्यूनता नहीं होगी या साहित्यकारों का जो अपना अपना व्यस्त कार्यक्रम है। आदरणीय जी आ गई थी और इस प्रकार के आयोजन अगर होते रहे सभागार में तो कम से कम जो कहा गया है तीरथ के बिरवा कवि हैं, इनको कबहू कुम्भलाल न दीजिए, ये महाराज दत्तात्रेय की उक्ति है। ये माँ बुंदेलखंड जहाँ पानी का धनी है वहाँ पे पानी का भी धनी है। यहाँ साहित्य हमेशा ही उर्वर रहा है। गांव गांव में ऐसी रचनाएं हैं जिनकी पांडुलिपियां तो है लेकिन उनका प्रकाशन नहीं उनको मिल पाता है। ये ईश्वरी का हरिराम व्यास का बुंदेलखंड है, गंगाधर व्यास का बुंदेलखंड है। अगर साहित्य को सींचा जाएगा, साहित्य का बलवन किया जाएगा, समारोहों में कृतियों का भी अनावरण होता रहेगा, तो माननीय नगर पालिका अध्यक्ष जी है वे भी इस बारे में बहुत संवेदनशील है और संभवतः वे साहित्यकारों की भी चिंताओं पर ध्यान करेंगे। कोई ऐसी का श्रीमती ललिता यादव जी को चाहेंगे कि आए और वो अपना उद्बोधन दें। महाराज छत्रसाल जी के चरणों में
नमन करती हूँ और आप सभी को महाराज छत्रसाल जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मंच पर विराजमान हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय हरि प्रकाश खरे जी, जिनको हम दद्दे के नाम से बोलते हैं। मंच पर उपस्थित नगर पालिका के अध्यक्ष आदरणीय ज्योति चौरसिया जी, मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही वरिष्ठ ट्रस्ट के आदरणीय राकेश मेहता, मंच पर हमारी सीएमओ माधुरी शर्मा जी, ट्रस्ट के सभी पदाधिकारीगण, हमारे पंकज पहाड़िया जी और सभी सम्मानित जन। आज महाराज छत्रसाल की जयंती है और हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं, तो हम लोगों को महाराज छत्रसाल की नगरी में सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ पर बात आई महाराज छत्रसाल जी ने जो परिकल्पना इस छतरपुर के नगर की होगी, और उन्होंने जब छतरपुर नगर की स्थापना की होगी तो उन्होंने कल्पना की होगी कि छतरपुर हमारा सुंदर रहे, स्वस्थ रहे। इस छतरपुर में वो सब सारी चीजें हो जो मध्य प्रदेश में है। आज मैं छतरपुर की जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं ये कहना चाहती हूँ, यहाँ पर कुआ बावड़ी की या अन्य चीजों की बात यहाँ पर आई है। निश्चित ही जब उसकी जनसंख्या हमारे यहाँ पर नहीं थी, तब हमारे पूर्वजों ने परिकल्पना करके इतने सुंदर तालाब, और मुझे लगता है कि बुंदेलखंड में जितने सुंदर तालाब हैं वैसे तालाब तो हमारे और कहीं मध्य प्रदेश में नहीं मिलेंगे। हमारी बावड़ी देखिए, कुआ देखिए, ये हमारी धरोहर है और निश्चित ही ये काम हम बाद में कभी कर नहीं पाएंगे। अगर हम इनका रख रखाव नहीं कर पाए तो हम ना कुआ बना पाएंगे, ना बावड़ी बना पाएंगे, ना ही तालाब बना पाएंगे। आप सब लोगों ने कल देखा होगा कि कल भी हम लोग मौके पर पहुंच के तालाब का अस्तित्व भी बना रहे और महाराज छत्रसाल की परिकल्पना जिस तरह से उन्होंने की होगी, उनका आशीर्वाद भी हम लोगों को मिलता रहे कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और आज मैं छतरपुर की जनप्रतिनिधि होने के नाते निश्चित ही जो मैंने शहर के लिए वादे किए, हमेशा एक बहुत ही बड़ी मांग यहाँ पर है जो मल्टी पार्किंग की है, उसको शिक्षा विभाग में हम लोगों ने किया है। सतत हम लोग प्रयासरत है कि वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। बहुत सुंदर बस स्टैंड आपने ये भी देखा होगा कि हमारे कार्यकाल में चाहे वो मेडिकल कॉलेज यहाँ पर स्थापना की होगी तो महाराज छत्रसाल जी के नाम से है। हमारा महाराज छत्रसाल विश्वविद्यालय में महाराज छत्रसाल के नाम से है। एक सुंदर बस स्टैंड भी बनेगा तो सब हमारा महाराज छत्रसाल के नाम से बनेगा। और निश्चित ही छतरपुर में विकास तेजी से हुआ है, हो रहा है, लेकिन अभी और आवश्यकताएं हैं। जब हम दूसरे शहर में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे छतरपुर में वो सब होना चाहिए जो बड़े बड़े महानगरों में है। तो आप सब लोगों से मैं ही प्रार्थना करती हूँ कि हम सब जनप्रतिनिधि हैं, हमारी नगर पालिका भी है, हमारे सांसद भी हैं और हमारी सरकार भी है। हम सब लोग मिलकर के महाराज छत्रसाल की नगरी को आगे ले जाएं। हमारे महाराज छत्रसाल की नगरी पूरे मध्य प्रदेश में अध्यक्ष विधायक जी और पूरा प्रशासन लगा है और हम चाहेंगे कि निश्चित ही छतरपुर के नागरिकों का भी दायित्व बनता है, जगह जगह कचरा न फैलाएं, कि चार चांद लगने में कोई कमी रह जाए। अब हम लास्ट में चाहेंगे आभार के लिए श्री हरि प्रकाश खरीदते हैं और आभार जी, नगर पालिका की सीएमओ श्रीमती माधुरी शर्मा जी, सभी भाई अतिथिगण लोग जो यहाँ में पधारे हैं, मैं हृदय से उनको छत्रसाल जयंती के उपलक्ष्य में अपनी ओर से और शहर की जनता की ओर से धन्यवाद देता हूँ। मेरा सभी से एक ही अनुरोध है कि जिस तरह से महाराणा प्रताप सभा जी की उनके प्रदेशों में जयंती मनाई जाती है,
बड़ी उत्साह रहता है। हमारे यहाँ थोड़ी सी इस चीज़ की कमी है। इसके लिए हमारे जनप्रतिनिधियों को प्रेरणा देना चाहिए, जनता को भी और हम सभी लोगों को, जिससे वो उत्साहित हों और यहाँ का विकास के लिए। विकास तो आज की स्थिति में विधायिका जी भी और अध्यक्षा भी खूब कर रही है, लेकिन थोड़ी सी परेशानी उनको भी है। क्यों? यदि कोई भी काम ऐसा करती है तो लोग और जिसकी भी बुरा होता है तो वो आलोचना करने लगता है और परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए मेरा